आज बिहार के लोगों का मन जीत लिया है। सबसे बड़ा त्योहार हम बिहारियों का होता है। भारत स्वदेशी बनेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना गया है। आपको बताते चले कि इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन सहित रविशंकर प्रसाद सहित कई जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो इसमें मौजूद थे। और आपको बताते चले कि इस दौरान जो है मन की बात कार्यक्रम के दौरान जो है पीएम मोदी ने बड़ी बात कह दी। आपको पता चले कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने यूनेस्को में इसे शामिल कराने की बात कही है। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जो है लोगों में काफी आस्था रहता है। उन्होंने कहा कि अगर ये विश्व पटल पर जाएगा तो काफी जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार होगा। साथ ही आगामी 2 अक्टूबर को स्वदेशी खरीदने की भी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कर दी है। वही क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सबसे पहले आप वो सुनिए। उसके साथ साथ एमएलसी निविता सिंह क्या कुछ बता रही है, सबसे पहले आप वो सुनिए। इन्हें मन की बात में आज बिहार के लोगों का मन जीत लिया है। सबसे बड़ा त्योहार हम बिहारियों का होता है। छठ का त्योहार, उसको यूनेस्को में शामिल कर रहे हैं। पूरे दुनिया में ये बात किया है, संदेश किया है। प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बधाई दी है अभी जायसवाल जी ने चुनाव अभियान। अच्छा, आप वहीं पे थे? हाँ, वो अभियान समिति में रखा है तो उसमें ऐसे ही उन्होंने बधाई दी। बधाई तो मिली है ना सर आपको बिहार भर में। अब हम तो एक बीजेपी के साधारण से कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेवारी मिलती है उसको निभाते हैं। कहाँ से चुनाव लड़े? हाँ? इधर भी देखते हैं। हम विधानसभा चुनाव कहाँ लड़ते हैं? हमने 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। बहुत पुराने आदमी हैं, 6 लोकसभा लड़ चुके हैं। और अभी तो हम प्रचार करेंगे, सबको जिताएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। फिर एक बार एनडीए सरकार। अमित शाह जी के दौरे से बहुत उत्साह बढ़ा है कार्यकर्ताओं में। ऐसे में उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाने की। देखिए, छठ हम सभी के लिए बहुत ही आस्था का पर्व है। और आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में यूनेस्को की सूची में शामिल करने की बात छठ महापर्व को कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। और इस देश में तो इसकी मान्यता है ही छठ में। और बहुत से राज्यों में अब इस छठ पूजा का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन विश्व के पटल पर यूनेस्को की सूची में अगर छठ हमारा शामिल हो जाएगा तो इसकी और भी प्रचार प्रसार होंगी और लोगों की इसको करने के त्योहार को करने को अभी भी अमेरिका, इंग्लैंड सभी जगह लोग छठ पूजा करते हैं। तो इसको एक सूचीबद्ध करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज दुर्गा पूजा का अवसर है। कुछ भी करती है जी, तो आप लोगों के लिए बड़ी बात है। जी, महिलाओं के लिए जो ये आस्था का पर्व है, महिला पुरुष सभी इसको करते हैं। इसमें बहुत ही आस्था है सूर्य भगवान के प्रति। और बिहार के लोग की तो आस्था 4 दिवसीय जो ये त्योहार है, हम सभी के लिए बड़ा ही आराध्य है सूर्यदेव। और मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इसको शामिल करवाने का प्रयास किया है। और अगर ये शामिल होता है तो हम बिहार वासियों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। जहाँ डूबते हुए सूरज को पहले रखते थे और उगते हुए को सुबह देते हैं, यही तो सार है। क्या अमीर क्या गरीब, हर सभी छठी मैया के सामने नतमस्तक रहते हैं। और ये सिर्फ बिहार और उत्तर भारत का नहीं, मैं देखा है क्या अमेरिका, क्या मॉरिशस, क्या बाकी कैरिबियन कंट्री, हर जगह छठी मैया की प्रेरणा से हिंदुस्तानी संस्कारित रहते हैं। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। वोकल फॉर लोकल की बात कही उन्होंने। बिल्कुल होना भी चाहिए, आप भी खरीदिए ना। बिल्कुल, भारत स्वदेशी बनेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। और आज भारत में हवाई जहाज बन रहा है, आज भारत में मोबाइल फोन बन रहा है, आज भारत में लैपटॉप बन रहा है, आज भारत में चिप्स बन रहा है, खिलौने बन रहे हैं, कपड़े हैं, खादी हैं। यही तो देश है हिंदुस्तान। दुनिया की चौथी इकोनॉमी जल्दी तीसरी बनेगी और दुनिया की एक और बड़ी ताकत बनेगी। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर कहा है कि पीएम मोदी ने अपने
कार्यक्रम में 2 बातें जो कही हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि लोक आस्था का महापर्व को लेकर उन्होंने कहा कि यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को में जो इसको शामिल कराने की बात कही है। साथ ही 2 अक्टूबर को स्वदेशी खरीदने की भी अपील पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से की है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।